साहब कबीर कहे ब्राह्मण भक्त न बेस्या सती, असोलरा सांच न ये को रती। ब्राह्मण कभी भक्त नहीं हो सकता, वो चालबाज है, वो अंदर से बहुत चालबाज है, ठग है। उसको लोग उसके हाथ में अपने जीवन रूपी नौका का पतवार, ये दुनिया के सोलकन समाज किसके हाथ में पतवार दिया है? उस ठग के हाथ में, उस लोभी के हाथ में पतवार दिया है कि मेरे नौका को, बाप को बैकुंठ भेजाने के लिए उसको बुला के लाता है, और उसका बॉस चले तो थोड़ा बाप के रसातल में भेज देगा। ऐसे ऐसे गुरु लोग, केवल नोट चाहिए, नोट, सटाबाजी करते हैं, साटा बनाते हैं। ये दुनिया को सतलोक भेजेंगे, अपने तो इनके लिए नरक बना हुआ है, अब दुनिया को सतलोक भेजेंगे नोट लेकर। एक आदमी हमको फोन किया 3-4 दिन पहले यूपी से, कहा कि ये गुरु किए थे बड़ा नामी गामी, जब जाते हैं भेंट करने तो पहले कहते हैं बक्सा में दान पेटी में रुपया गिराओ, तब हमसे आके बात करो। ये केवल रुपया की बात चल रही है। साहब कबीर कहते हैं मूस भय नाव मंजार कलहरिया, चूहा को बिल्ली कभी पार नहीं कर सकता है, वो एक झपट्टा में खा जाएगा। इसी मुंह के कमाई से पंडित लोग अपने बेटा को इंजीनियर बनाता है, कलेक्टर बना देता है, अपने बेटी को इंजीनियर डॉक्टर बना देता है। और इसी मुंह से अगर जजमान पकड़ा गया तो छटपट्टी छोड़ा देता है, उसका जमीन सहित बेचवा देता है। बिल्ली अपने बच्चे को मुंह से पकड़ ले तो पूरे गरैया घसकपुर से घूम के आ जाएगी बिल्ली, तो बच्चा के वो रो टेर होगा। इतना इस्तेमाल से अपने बच्चे को पकड़ा है। अब वही मुंह से कहीं चूहा पकड़ा गया, छन्ने में छटपट्टी छोड़ा देगा इसका। बहुत लोग पंडित की दलाली करते हैं। पंडित के नहीं पूछोगे तो तुम्हारे हम भोज नहीं खाएंगे। पंडित के दान दक्षिणा नहीं दोगे तो तुम्हारे हम नहीं खाएंगे। ये गुलामी, आज तक ये गुलामी चल रही है, झूठ की गुलामी। साहब कबीर कहते हैं नर पशु, वेद पशु, गुरु पशु, तिरिया पशु संसार, कहे कबीर वे न पशु जाके विमल विचार। सारे लोग, हम तो कहते हैं गुरु पशु भी है। अगर गुरु पशु नहीं होते तो हरिंद्रानंद ऐसे आदमी का भी चेला ही दुनिया में हो गया। वो पशु है कि आदमी है? गुरु के बात पर भी हम विश्वास नहीं करेंगे, गुरु के बात पर हम विचार करेंगे। सब गुरु नहीं है, सब गोरू है। गुरु नहीं है, गोरू है। गोरू केवल नोट ठगने वाला, पैसा लेने वाला, उसको लोग भी गुरु मानिए लेता है। गुरु अगर नहीं मानता मानने वाला तो कबीर पंथ आज 12 दल में नहीं बट जाता। और सारे 12 गुरु का गुरु वही चल रहा है, 12 गुरु का गुरु वही चल रहा है। क्यों? चेला के मानने से। चेला बना है ढेरी या गुरु बना गरेरी। गरेरी आगे आगे, भेरी पीछे पीछे। तीसरे शब्दों में सदगुरु कबीर कहते हैं
दादुर सोबे सर्प पहर हुआ। दादुर माने होता है मेढक, जिसे बोलचाल के भाषा में बेन कहते हैं, बेन। अगर बेन को सुता दिया जाए, अधसर सांप के चौकीदारी दिया जाए। देखिए तो कबीर की वाणी कैसी कैसी है, क्या क्या बोलते हैं कि अधसर सांप मेढक के रखवारी करेगा, वही तो चल रहा है। अधसर सांप मेढक के रखवारी नहीं करेगा, वो खा जाएगा। तो अधसर क्या है, अधसर सांप क्या है? क्रोध। आप क्रोध में जीना चाहते हैं, आप लोभ में जीना चाहते हैं, और आप काम में जीना चाहते हैं। ये तीन रस्सा है, और तीनों रस्सा में दुनिया के लोग बंधा चुका है। तीन रस्सा में सारे लोग बंधा गए, या तो काम के रस्सा में बंधाए हैं, नहीं तो लोभ के रस्सा में बंधाए हैं, और नहीं तो क्रोध के रस्सा में बंधाए हैं। या तो ब्रह्मा के गुण में है, नहीं तो विष्णु के गुण में है, और नहीं तो शंकर के गुण में, नहीं तो रजो गुण में है, नहीं तो सतो गुण में है, नहीं तो तमो गुण में है, या नहीं तो काम में है, लोभ में है, क्रोध में है, या तो इंगला में है, पिंगला में है, सुखमना में है, गंगा में है, जमुना में है, सरस्वती में। ये तीन गुण का जो रस्सा है पूरे दुनिया को बांध दिया है, पूरा दुनिया बना चुका है। अब उसी की पूजा चल रही है, उसी तीनों गुण की पूजा चल रही है। कबीर साहब बीजक में कहते हैं, चलहु का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो। तीन बार जयकार करने का मतलब, तीन बार साहेब बंदी करने का मतलब, ये दुनिया त्रिगुणात्मक है, तीन गुण से भरा हुआ है। पूरे लोग कामी है, क्रोधी है, लोभी है, और वो मुक्ति पाना चाहते हैं जल ढार के, अगरबत्ती बार के, गीत गा के, हारमोनियम बजा के, नाल बजा के, पैड बजा के, कुछ मंत्र का जाप करके, कुछ ध्यान करके वो मुक्ति पाना चाहते हैं। तीन गुण के रस्सा से बंधायल पार कर जाएंगे। जब तक ये रस्सा नहीं कटेगा, और रस्सा काटने का औजार किसके पास है? इस विश्व में रस्सा काटने का औजार कौन लाया था? साधो सदगुरु भगति आनी, नारी एक पुरुष दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी। पाहन फोरी गंग यज्ञ निकले, चहु दिस पानी पानी। ये तीनों गुण का रस्सा काटने का औजार साहब कबीर लेके आए थे, दूसरा कोई नहीं। यही तीनों का खानदान, यही ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का खानदान पूरे दुनिया के देवा देवी है, और वही देवा देवी के फेर में ये पूरा दुनिया का लोग लगा हुआ है, और चाहता है कि हमको सतलोक हो जाए और हमको बैकुंठ हो जाना चाहिए। वेद का मूल मंत्र क्या है? ओम। ओम में पंच मात्रा है, ओ जोर ऊ जोर म जोर अर्धचंद्र जोर बिंदु, अ ब्रह्मा ऊ विष्णु म महादेव अर्धचंद्र आद्या और बिंदु निरंजन। इसी के खानदान को पूजा करके हर पंथ वाला, दिस कलेक्शन ऑफ हाइमस इज वेरियस मैटर कंटेन्स द मोस्ट अथॉरिटेटिव रिकॉर्ड ऑफ कबीर।
Teaching is teaching neither न्याय nor मीमांसा, neither जोग nor सांख, but is based in original thinking of his own. कबीर का जो मुख्य ग्रंथ बीजक है, जो विभिन्न प्रकार के छंदों का संकलन है, वो न न्याय है, न जोग है, न मीमांसा है, न वैशेषिक है, वो कबीर के अपने चिंतन पर आधारित है। सब लोग वेद पुराण की बात पंचा लेके करते हैं, रामायण की बात पंचा लेके बोलते हैं, सुख सागर की बात बोलते हैं, श्रीमद् भागवत की बात बोलते हैं, गीता की बात बोलते हैं। कबीर अपने अनुभव की बात बोलते हैं। कबीर किसी से पंचा नहीं लेते। एक गांव में बहुत बड़ा विद्वान आया, प्रकांड पंडित, और राजकीय मध्य विद्यालय पर रुक गया। एक ढोल बजाने वाले को 500,000 रुपया दिया और कहा कि तू जितना देर सको भर दिन में, जितना देर दूर तू चल सको, हर जगह ढोल बजा दो कि है इस एरिया में कोई विद्वान पंडित, अनेक भाषा के जानकार, अनेक शास्त्र का जानकार, तो आके हमसे हाथ मिला ले। वो डिगडिगिया पीट दिया। सारे विद्वान पंडित अपना अपना घर पकड़ लिए डर से। अगर विद्वान नहीं है तो दूसरे गांव नगर से आकर और मेरे नगर में चैलेंज ठोका है, झूठ के उससे शास्त्रार्थ करके मरना ही पड़ेगा, हार तो खाना पड़ेगा। इससे अच्छा है जाना नहीं है। कोई नहीं आया। एक साधारण कबीरपंथी चला गया उसके निकट में। एक साधारण कबीरपंथी गया और कहा हाथ मिलाइए। इसका कुर्ता धोती गंजी गमछा देखकर वो बेचारा तो बिल्कुल चिंता में पड़ गया। ये साधारण आदमी आया है हमसे हाथ मिलाने। कहा आप कितने भाषा के जानकार हैं, कितने ग्रंथ के जानकार हैं? कबीरपंथी साधु कहा जिसकी गिनती नहीं। कहा इतना भाषा के आप जानकार हैं? कहा जी। किस ग्रंथ से हमसे बात कीजिएगा? वो कबीरपंथी साधु कहा मैं आपसे अनुभव ज्ञान की बात करूंगा। वो विद्वान कर जोड़ लिया, कहा सारा ज्ञान मैंने प्राप्त किया लेकिन अनुभव ज्ञान मेरे पास नहीं है। मेरी हार हुई और आपकी जीत हुई। जाइए आप। सदगुरु कबीर तो अनुभव की बात करते हैं। साहेब कबीर तो अनुभव की बात करते हैं। अपने जीवन में घटे हुए बात की चर्चा वो वेद पुराण और उपनिषद स्मृति और रामायण महाभारत की बात नहीं करते हैं कबीर। दादुर सोबे सर्प पहरुआ, ये तीन बात मैंने आपके सामने रखा है। और वेद के पुराण के स्मृति के रामायण के जितने भी ऋषि महर्षि हुए वो सब तीन गुण वाले हैं। आपने हर जगह सुना है इस ग्रंथ सब में कि ऋषि ने फलाने को श्राप दिया, ऋषि ने फलाने को श्राप दिया, फलाने को मार दिया, एक लब का अंगूठा कटवा लिया, कर्ण को स्कूल से भगा दिया गया और महिषासुर को मार दिया गया। ये बात आपने सुना होगा। वेद के जितने ऋषि हैं वो या तो कामी है, नहीं तो क्रोधी है और नहीं तो लोभी है। उसी ग्रंथ को सारे लोग पढ़ते हैं और उसी से मुक्ति पाना चाहते हैं। बीजक से साहब कहते हैं खट दर्शन मिली पंथ चलायो तीर्देवाधिकारी। जितने भी पंथ चल रहे हैं वो सबके अधिकारी तीन देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। या तो कामी नहीं तो क्रोधी नहीं तो लोभी। यही तीन विषय के लिए कबीर ने तीन बंदगी का प्रावधान किया। ये तीनों बड़ा तगड़ा काल का जाल है। ये तीनों जाल को काटने के लिए साहेब कबीर आत्मज्ञान रूपी कैंची लेकर के आए थे कि तीनों जाल को हम काट देंगे।
लेकिन आज दुर्भाग्यवश कबीरपंथी भी इसी जाल में उजरा रहा है। काटेगा कहां से? इसमें ही घुरमुरिया खा रहा है जाल में फंस के। सारे लोग क्रोधी रहे हैं। आज तक साहेब कबीर के बारे में इतिहास है कि कबीर ने किसी को शराप नहीं दिया है। दिया है कोई पन्ना में कहें? कबीर ने किसी के साथ धोखा किया? कबीर ने किसी के साथ छल किया? कबीर ने किसी को वरदान दिया? कुछ नहीं। दादुर सोबे सर्प पहरुआ। आपके क्रोध भरी बात से, आपके क्रोध भरी गाली से आपकी पत्नी जल के मर गई, रेल में कट गई, पानी में डूब के प्राण गंवा दिया। आपका एकलौता बेटा बाप के बात से रेल में कट गया, पानी में डूब के मर गया। पुतोह के बाद से सास डूब के मर गई, और ननद के बाद से भाभी डूब के मर गई। ये मांस के खाया? पुतोह के शरीर का वजन अगर 1 कुंटल था तो 1 कुंटल मांस के खाया? अवसर खा गया न मेढक को, अवसर खाया न मेढक के। तब आप भगवान के फेर में पड़े हुए। सारा कुछ आपके विचार से चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। आचार्य परवर धर्म स्वरूप साहब का कार्यक्रम पूर्णिया में बाजारे में किधरो 3 दिवसीय चल रहा था। साहब जी रोज सवेरे में शाम का सत्र करके चले आते थे आश्रम, और सवेर के सत्र में स्नान ध्यान जलपान करके जाते थे। जा रहे थे सवेरे, और उधर से एक दरोगा जी मोटरसाइकिल से आ रहा था। साहब जी के गाड़ी में लिखा हुआ देखा, आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहेब जीवन ज्योति केंद्र पूर्णिया। वो इशारा किया गाड़ी को रोकने के लिए, तो साहब जी ड्राइवर को कहे गाड़ी रोक दो। गाड़ी रुकी, साहब जी दरवाजा खोल दिए, दरोगा जी आए और साहब जी का चरण छूकर प्रणाम किया। कहा गुरु जी, सुनने में आया कि पूर्णिया में आपका 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है। विचार में आया कि जाऊं जरा गुरु जी के विचार को सुनूं, लेकिन मैं आ नहीं सका। साहब जी कहे क्यों नहीं आए? तो दरोगा कहता है ऊपर का के कृपा। तो साहब जी कहे ऊपर में भी कोई रहता है क्या? तो कहा आप लोग ऊपर का को नहीं मानते हैं। साहब जी कहे निचलका को मानते हैं, हम ऊपर का को नहीं मानते। तो कहा कि इसका मतलब आप लोग सच्चे साधु नहीं हैं। दरोगा बोला आप लोग सच्चे साधु नहीं है। और रामचरितमानस का एक चौपाई बोल दिया झट से, जब दरबहु दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। जब परमात्मा की कृपा होती है तो मानव को साधु की संगति मिलती है। इतने में साहेब जी की दृष्टि गई दरोगा जी के होठ पर। होठ में तंबाकू रखाते हो अपना कृपा से, मांस खाते हो अपना कृपा से, दारू पीते हो अपना कृपा से, घूस लेते हो अपना कृपा से, और सत्संग में जाते हो ऊपर का कृपा से। उसको हटाए और साहब जी की गाड़ी निकल गई। सारा कुकर्म मानव स्वयं करेगा और कुछ काम ऊपर का करता है। ऊपर में क्या है, कचबचिया कि सतभैया क्या है ऊपर में? कबीर साहब एक महिला से पूछते हैं, कहो रे सखी एक बात कहूं, कहां खसम ठहरायो जी। ए सखी तेरा दुल्हा कहां रहता है? सखी तेरा दुल्हा कहां रहता है? दुल्हा मीन्स पिया परमात्मा। सखी तेरा दुल्हा कहां है? तो सखी कहती है ऊपर।
तो कबीर साहब पूछते हैं दुल्हा आकाश और दुल्हन पता, दुल्हन कहां रहती है? दुल्हा आकाश पताल में दुल्हन, दुल्हा हो पंजाब में और दुल्हन हो घसकपुर गरैया में। कई वो धिया पुता होता है। तो दुल्हा दुल्हन में अंतर देखिए, दुल्हा आकाश में और दुल्हन धरती पर। प्रेम मोहब्बत दुल्हा दुल्हन में कब होगा? बातचीत कब होगी? भेंट मुलाकात कब होगी दुल्हा दुल्हन में? सारा कुछ आप स्वयं कर रहे हैं और सारा परिणाम आप स्वयं भोग रहे हैं। कहीं कोई ईश्वर नहीं, कहीं कोई परमात्मा नहीं, कहीं कोई भगवान नहीं, यही आत्मा, यही आत्मा का विभिन्न पर्यायवाची शब्द नाम है। यही आत्मा कहीं दुष्ट आत्मा बनता है, यही आत्मा कहीं पापात्मा बनता है, यही आत्मा कहीं धर्मात्मा बनता है, यही आत्मा कहीं महात्मा बनता है और यही आत्मा कहीं परमात्मा बन जाता है अपने कर्म से। अपने कर्म से बनता है। साहब कबीर कहते हैं दादुर सोबे सर्प पहरुआ, मेढक का रखवारी कभी अधसर सांप नहीं करेगा। इस शरीर का रखवारी क्रोध नहीं करेगा, क्रोध जलाएगा, परिवार को विध्वंस कर देगा। आपके परिवार को क्रोध, आप बेटा अच्छे में पुत्र आपको बनना होगा, अब पत्नी अच्छी तो आपको बिना पत्नी वाला बनना पड़ेगा। सारा जमीन बिक जाएगा, जेल में सड़ जाइएगा। तब भगवान के खोज में पड़े हैं। सारा कर्म तो आप कर रहे हैं। कितना व्यंग वाणी है उसको जरा पहचान लीजिए। व्यंग कितना है साहब कबीर का लोगों का चाल देखकर कि कोस करिए नगर कोतवलिया, मांस फैलाए गिद्ध रखबरिया, मूस भय नाव मंजार कलहरिया, और दादुर सोबे सर्प पहरुआ। और बैल भी आए, बैल स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग? बच्चा औरत देगी कि मर्द? है? बच्चा गाय देगी कि बैल? यहां भी व्यंग वाणी है। बैल भी आए, गाय भय बंझा। बैल माने क्या होता है? लोग कहता है आदमी है कि बैल है? बैल माने होता है मूर्ख, अज्ञानी, बेवकूफ। आज अज्ञानता की विकास हो रही है। अनाचार, कदाचार, बेविचार, बलात्कार, भ्रष्टाचार, नरसंहार, चोरी, दलाली, बेईमानी, छीना झपटी आकाश लग रहा है। अज्ञानता बच्चा दे रही है, अज्ञानता बच्चा दे रही है। और ये गाय आपके पास हो और वो दूध देती हो, बछड़ा देती हो, तो 5 परिवार का परवरिश गाय कर सकती है। ऐसे ज्ञान से आपका परवरिश होगा। वो ज्ञान रूपी गाय दिन पर दिन बांझ पड़ती चली जा रही। ज्ञान का चर्चा कहां कहां मिला है? कहां कहां देखे ज्ञान की चर्चा? आत्मज्ञान की चर्चा कहां कहां मिल रहा है? मिल रहा है कहां? कोई पंथ में भी नहीं मिलेगा कहीं। ये कबीर साहब को छोड़ करके कहीं आत्मज्ञान की चर्चा आपको दिखाई नहीं देगी। वो आत्मज्ञान रूपी गाय बांझ पड़ती जा रही है दिन पर दिन। अगर कोई बूढ़ा कबीरपंथी है ज्ञानी तो उसका बेटा दारू पी रहा है, वो नहीं बनने के लिए तैयार है। वो शिव के जल ढारेगा, वो शिव चर्चा कराएगा, तो बांझ पड़ रहा है, ज्ञान की बाकी है। बैल भी आए, गाय भय बांझा। अब बछरू दुहिए 3-3 साझा। अब मन रूपी बछरू को लोग दूह रहा है, इसे दूध मिलने वाला है क्या? नित उठी सिंह सियार से जूझे, कबीर के पौध कोई बिरले बूझे। सिंह क्या है? ये आत्मा सिंह है। सियार कौन है? मन। दोनों की लड़ाई 24 घंटा। सियार कहता है सिगरेट पिएंगे, ये आत्मा कहता है नहीं।
दोनों की लड़ाई 24 घंटा चल रही है। नित उठी सिंह सियार से जूझे, और कबीर के पद कोई बेरले बूझे। रात दिन सिंह सियार की लड़ाई चल रही है। मन योजना बनाएगा और ये आत्मा उसको काटता रहता है, नहीं ये काम ठीक नहीं, ये जाना ठीक नहीं, ये पीना ठीक नहीं है, ये खाना। देखते हैं दारू पीने वाला भी मन को कैसे घुमाता है पीने के बाद। तारी पीने वाले को देखिए मुंह जहर करेगा। आत्मा किसी को स्वीकार नहीं कर रही है, आई मौन जबरन ले लेकर के इसको दे रहा है। कबीर साहब कहते हैं रक्षक कला दिखाई के, अंत काल भक्षण करे, जब ही काल के हाथ पड़े। अभी बकरी वाली सके देखिए ना, चरचर गो बोरा है बकरी के ओढ़ैले, चरचर गो बोरा ओढ़ैले है, जेकरा जार न लागे आ बोरा ओढ़ा कई मेरे टिकटवा देगी। तो पहले रक्षा कला दिखाया, आ पोस पाल के अंत में भक्ष कर जाएगी उसको। यही काल का काम है, आपको रक्षा कला दिखाएगा, अंत में देखिए सबको जेल में ठूस के रखा है। ये काल, कबीर साहब कहे बिना मूड़ के चोरबा पड़े न काहू चिन्ह। ये चोर के न हाथ है न पैर है, न आंख है न कान है न मुंह है, और देखिए सबको जेल में ठूस करके रखा है। के रखा है जेल में ठूस करके? उसको कोई पहचानेगा? उसको देखे हैं? वही काल है, सबको जेल में रखा है। सब बाप बाप चिल्ला रहा है जेल में, हे भगवान बेल होना चाहिए, हे भगवान बेल होना चाहिए। भैया की ढेलो बेल मुंह ढेला रखले के हो तोड़ा हुआ। बस आज विशेष नहीं बोलना है। अब हमारे ज्ञान स्वरूप साहब बैठे हैं, उनके विचार को भी कुछ सुनना है। ठंडा का समय है, मैं